आप रोमांटिक मूड में, मतलब नशे के मूड में या रोमांटिक मूड में है, इतना फ्रीक्वेंसी चेंज होता है मूड का, क्या सीक्वेंस था? जी एक्चुअली बात ये है कि अनमोल है जो वो बहुत ही फिल्मी है और निखिल को ये बात पता है तो ही सीज टू इट कि टाइमली मुझे सरप्राइजेस देता रहे। उस दिन तो खैर मैंने निखिल को सरप्राइज दिया था तो आज उसकी बारी है, वो मुझे सरप्राइज दे रहा है। एज एन आर्टिस्ट जो रोमांटिक सीन्स होता है, जो इंटीमेट होता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं, किस तरह की आई थिंक अपने बारे में बताऊं तो हाँ बहुत ऑकवर्ड फील होता है बट यू नो फहद इज़ अ वेरी ग्रेट को एक्टर टू बी विद तो ही सीज टू इट कि यू नो मैं कंफर्टेबल रहूँ। तो सीन क्या था? बेसिकली ये सीन यही है कि निखिल जो है, निधि जो है मेरी बहन, उसके साथ मिलके मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान करता है। तो मुझे लहंगा चाहिए था तो लहंगा भी मेरे लिए गिफ्ट ले आया और डेकोरेशन किया है मेरी बालकनी में जैसा आप सबने देखा और एक छोटी सी केक कटिंग की हमने। अनमोल वॉग एक मैगजीन है, फैशन मैगजीन, आप जानती होंगी। या हाँ, तो वो मैगजीन में दीपिका पादुकोण को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने फ्रीडम के बारे में काफी कुछ कहा है। करेक्ट, आई एक्चुअली हैव, मैंने वो देखी नहीं है शॉर्ट फिल्म, आई स्टिल हैव टू वॉच दैट। हाँ, लेकिन फिर भी ये बताइए आपकी नज़र में फ्रीडम जो वर्ड होता है वो क्या होता है? फ्रीडम अगर फ्रीडम आई थिंक ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं इज़ अ सिनोनिम टू इंडिपेंडेंस। तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसका मीनिंग यू नो समझना चाहते हैं। आई मीन हर एक के लिए आई फील यू नो फ्रीडम हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। फॉर मी प्रॉब्ली फ्रीडम इज़ कि हाँ पेरेंट्स कुछ ना पूछें, शूट पे जाओ, जो मन चाहे करो। फॉर समवन एल्स प्रॉब्ली फ्रीडम कुछ और है, शायद पढ़ाई करना या वट एवर। तो आई थिंक हर एक के लिए एक अलग मीनिंग है फ्रीडम का। लेकिन फ्रीडम का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं यंगस्टर, जैसे सीरियल की बात कर रहे हैं। आपने बताया था कि जो आप और निखिल की जोड़ी है वो सुनते नहीं बड़ों का, जो मर्जी खुद करते हैं, तो आप ये समझते हैं फ्रीडम का अनड्यू एडवांटेज आता है? आई थिंक हमारे शो में भी इनफैक्ट इट्स नॉट कि हमको जो मर्जी आता है हम करते हैं, इनफैक्ट बड़ों का मान रखते हैं और यू नो हमारी सीमा जो क्रॉस नहीं करना चाहते, इसीलिए जो है हम छुप छुप के मिलते हैं ताकि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अगर पता चले और यू नो उनको बुरा लग जाए तो हम उनकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहते। इनफैक्ट इसीलिए हमको छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। मैडम हमारी बारी। या कहा था लेकिन पहले। हाय, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आप दोनों के हिसाब से रोमांस करने में कौन ज़्यादा बेहतर होता है, लड़का या लड़की, और क्यों? रीज़न बताइए। आई बिलीव कि वो तो पर्सनल अपने यू नो व्हाट यू फील इनसाइड। हाँ आई थिंक वो इंडिविजुअल कैसा है और पार्टनर कैसा है। देखो ये बेहतर है, लड़की को ज़्यादा पता है। हाँ आई थिंक गर्ल्स आर अ लिटिल मोर फिल्मी, so I think yeah probably girls are better at romance. Girls are better. Girls are better. अच्छा ये बताइए, हर चीज़ का कोर्स होता है, कुकिंग के लिए कोर्स, हर चीज़ के लिए कोर्स होता है, जर्नलिज्म के लिए कोर्स होता है, रोमांस करने का कोई कोर्स होता नहीं है, तो आप किस हिसाब से कुछ होता है? यार रोमांस का कोई कोर्स नहीं होता, किसी भी रिश्ते के बीच में कोई कोर्स नहीं होता। जैसे कि फादर और एक बाप बेटे का जो रिश्ता होता है उसमें भी जो प्यार मोहब्बत होती है वो रिश्ते में एक प्यार होता है। रोमांस होता है, एक कपल के बीच में रोमांस होता है, उसका मेरे ख्याल से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो जज्बात होते हैं जो बंदा दिल से बयान करता है, उसके चेहरे पे आता है। इमोशंस तो आई मीन सिखाया तो नहीं जा सकता फॉर श्योर। लेकिन इस तरह के जो रोमांटिक सीन्स होते हैं उसमें जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, काफी हिट सॉन्ग्स जो होते हैं, उसकी क्या जरूरत होती है, मुझे ये बताइए, क्योंकि टेलीविजन मीडियम इतना बड़ा हो चुका है, वो खुद ऐसे सॉन्ग्स क्रिएट कर सकता है सीरियल के हिसाब से, फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स के उसमें क्या? आई थिंक हम जो है यू नो फ्यू ऑफ दी सॉन्ग्स हम यूज करते हैं व्हाइल वी आर शूटिंग द सीक्वेंस, ताकि अगेन यू नो फॉर द सेम रीजन कि थोड़े इमोशंस यू नो वी कैन प्रॉब्ली फील और इमेजिन वो सॉन्ग कैसे शूट किया जाता है। इट्स जस्ट टू गेट द फीलिंग एक्चुअली, हमारे लिए जो है थोड़ा काम इजी हो जाता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से अब तो जो शोज हैं, टीवी शोज हैं, टीवी में भी अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स आने लगे हैं, तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीवी शोज अपने सॉन्ग्स नहीं बनाते। कभी कभी पुराने सॉन्ग्स को भी यूज किया जाता है अपने सीन्स के हिसाब से, और कभी कभी नए सॉन्ग्स भी बनाते हैं। आई थिंक वो डिपेंड करता है किस तरह का आपका सीक्वेंस है, क्या सिचुएशन है। और अभी जो रोमांटिक सीन था उसमें पेशेंट फुल करना कितना जरूरी था? अगर इम्पेशेंट आप हो जाते हैं तो फिर वो रोमांटिक हो नहीं सकता है, तो फिर वो रोमांस नहीं, डेस्परेशन लगेगा। रोमांस के लिए यू हैव टू बी पेशेंट। या और आगे क्या टर्न देखने को मिलेगा? गर्ल्स नो बेटर।
आगे क्या टर्न देखने मिलेगा दर्शकों को? आगे क्या टर्न एंड ट्विस्ट, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है। अभी जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा होगा कि अनमोल थोड़ा इग्नोर कर रही है निखिल को, तो अब यही एक तो सस्पेंस भी है और क्यूरियोसिटी है कि अभी इनका क्या होगा, कि अनमोल सडनली जो कि इतनी प्यार में थी निखिल के, वो सडनली ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, और निखिल भी थोड़ा सा इस वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो वही टर्न एंड ट्विस्ट है कि कैसे वो दोनों वापस क्लोज आएंगे या नहीं आएंगे, तो यही सब चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी।